गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 4 हम बात करें, यानी लेक्चर 4 में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस और लग सके। यानी इस टाइप के हमारा क्वेश्चंस लॉन्ग में कंपलसरी आता है, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। इफ cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का cos इनवर्स y अपॉन 3 इक्वल टू थीटा, प्रूव दैट 9x स्क्वायर माइनस का 12xy cos थीटा प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इसके इक्वल में होगा और हमें गिवन आउट क्या है, ये गिवन आउट है बेटा। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है, हमें कॉन्सेप्ट को फोकस करना है और हमें अच्छे से कोशिश करना है। तो बेटा आइए करते हैं। देखो बेटा, हमने फर्स्ट क्लास में हमने बताया था, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। उसमें से एक मेरा फॉर्मूला ये था कि अगर हमारा cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y गिवन आउट है, यानी मैं कह रहा हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अगर हमें गिवन आउट है तो बेटा हमारे किसके इक्वल में होगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यही तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको बेटा। तो इस फॉर्मूले का हम इस क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे बेटा। तो आइए करते हैं। यानी x की प्लेस में हमारा कितना है बेटा, x अपॉन 2 है। y की प्लेस में हमारा है y अपॉन 3 है। तो बेटा क्या करेंगे, देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स एक्स वाई की प्लेस में क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। x अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि बेटा हमें क्या कह रहा है कि x स्क्वायर होगा, तो x की वैल्यू क्या है मेरी, x अपॉन 2 है, तो x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, कन्फर्म है। इसी तरह हमारा सेकेंड रूट में होगा 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन 3 9 होगा बेटा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। जब इक्वल टू थीटा है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 3 2 6 माइनस रूट में होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रूट में होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा। किसके होगा, cos थीटा के होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस cos थीटा को इधर भेजेंगे और इसको हम इधर भेजेंगे। क्या करते हैं, देखो एक्स वाई अपॉन 6 माइनस का हमारा हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा, हम स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड करेंगे। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 6 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगा हमारा 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा रूट हटेगा तो हमारा स्क्वायर हटेगा, क्लियर है। यानी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यानी हमारा क्या होगा, माइनस का 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन 6 cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जब हमारा रूट हटेगा बताया अभी, तो यानी क्या होगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें हमारा ये हो जाएगा कैंसिल होके 3, यानी हमारा आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है, प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का हुआ मेरा एक्स वाई अपॉन 3 cos थीटा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यानी 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यानी आएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 आएगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी क्या होगा, माइनस का आएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा, यानी होगा प्लस का एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, 4 9 जा 36, क्या हुआ, 4 9 जा
36। आया समझ में? अब बेटा देखो हमारा क्या होगा, कुछ ये हमारा और कुछ ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, देखो इसको हम RHS में भेज देते हैं, यानी इस वाले टर्म्स को हम RHS में भेजेंगे, यानी हमारा क्या बन के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको जब इधर भेजेंगे तो यानी होगा प्लस का हमारा एक्स वाई अपॉन 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या लाना है, देखो लाना हमें जो है 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो अभी तक बेटा हमको नज़र नहीं आया कि कॉस की जगह साइन कहाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हमने थ्योरम ये पढ़ी हुई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ था, इक्वल टू हमारे किसके होता है, 1 के होता है। तो अगर हम इस कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज करें, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में चेंज करें, तो क्या होगा बेटा, हमारा जो होगा वो होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 एंड माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का एक्स वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा के। आया समझ में? इतना आपको क्लियर हो गया। तो यानी ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपको पता है। तो कुछ इधर का हम उधर कर लेते, इधर का उधर कर लेते, तो साइन का हमारा थोड़ा सा सिस्टम बन जाएगा। इसको हम इधर भेजेंगे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 एंड अब मेरा क्या होगा, सेकेंड होगा मेरा एक्स वाई को भी मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस का एक्स वाई अपॉन क्या हो गया 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने इसको इधर RHS में किया तो यानी क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसमें अब हमारा थोड़ा सा एलसीएम ले लिया जाए, तब हमारा ये कुछ बन के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 4 9 से 36 एलसीएम आएगा, एंड एलसीएम जब मेरा आएगा 36, क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 12 हो जाएगा माइनस का 12xy कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेटा कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 12xy कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि जो हमारा क्वेश्चंस गिवन और 3 वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लास्ट लाइन लिखेंगे कि दिस इज़ द हैंस प्रूव्ड, यानी हमारा जो गिवन आउट पार्ट्स थे उनका हमने यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कह रहा है कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में दिया है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का हमारा दिया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें लाना है इज इक्वल टू अल्फा, यानी ये हमें दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है बेटा। नॉर्मली हमें इसे सॉल्व करना है, तो जब हमें सॉल्व करना है यानी हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, हमें पता नहीं है आंसर। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेरा ये वे बनता है कि इसको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर दें, यानी हमारा हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा tan अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये हमारा इन्वर्स में इधर RHS में जाएगा तो हमारा क्या होगा, tan अल्फ़ा क्या होगा। इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लें तो बेटा हमारा क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बनेगा, यानी हमारा RHS में LHS में मेरा वही रहेगा। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चंस करने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो मेरे गिवन और जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें आप जाइए और उस पर आप
डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स मिलता है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को भेजिए और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं दिख रहा है बेटा, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें एक मेथड पता है योगात्मक विधि। यानी योगात्मक विधि में क्या होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम ऊपर क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी हमारा कहने का मीन्स है इसको समझने से पहले हम इस वाले पार्ट को समझाने में आपको ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो इसको हमें पहले लिखना है, डिनोमिनेटर को दोनों ओर ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। ठीक है, लिख लिया। अब हम ऊपर क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे किसका, न्यूमरेटर का, एंड नीचे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यानी हमारा इसी तरह LHS में होगा, क्या होगा, LHS में देखो हमारा क्या होगा, LHS में इसी तरह होगा। यानी हम पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं, यानी 1 + x², 1 माइनस का x²। ठीक है, एंड प्लस का हमारा हो जाएगा रूट में 1 + x² एंड माइनस का 1 माइनस का y² हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, यानी x², सॉरी y² तो कहीं दिया भी नहीं हुआ है ना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम लिखेंगे, यानी लिखेंगे 1 + x² प्लस का रूट में 1 माइनस x² माइनस, इसको जब हम लिखेंगे रूट में 1 माइनस का x², 1 प्लस का x² एंड यहाँ पे होगा माइनस का 1 माइनस का x²। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जो कि हम आपको क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको हम बताते हैं। और आपकी प्रॉब्लम्स भी होंगी, जो हम क्वेश्चंस बताते हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चंस हम छोड़ते नहीं जो कि भी बच्चे द्वारा, किसी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करना बेटा। तो इसमें देखो हमारा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये भी कैंसिल, डिनोमिनेटर में हमारा होगा कैंसिल, सॉरी कहीं पे मेरा मिस हुआ है। ठीक है, यानी मेरा न्यूमरेटर में देखो सही है और न्यूमरेटर में तो मेरा सही है, बट डिनोमिनेटर जब माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो यानी हमारा कैंसिल अब क्या होगा, कैंसिल जो होगा मेरा ये प्लस वाली वैल्यू होगी। ठीक है, यानी ऊपर मेरा क्या है 2, रूट में आया 1 + x² एंड अपॉन में क्या है 2, रूट में आया 1 माइनस का x² आया। ठीक है, इसी तरह हमारा यहाँ पे क्या आया, cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा अपॉन हमारा हुआ cos अल्फ़ा माइनस का sin अल्फ़ा। ठीक है, यानी हमारा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटा हम दोनों और बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम जब करेंगे तो आएगा 1 + x² अपॉन 1 माइनस का x² आएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरा cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा प्लस 2 sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा हमारा cos² अल्फ़ा प्लस का sin² अल्फ़ा। ठीक है, माइनस का आएगा 2 sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा। आया समझ में। ठीक है बेटा, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1 + x² अपॉन 1 माइनस का x²। इसको हम लिख सकते हैं 1 + का 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। इसका प्लेस पे हम लिख सकते हैं sin 2 अल्फ़ा, लिख सकते हैं ना, यानी क्या लिखेंगे, sin 2 अल्फ़ा अपॉन में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का sin 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब बेटा हम देखो क्या करते हैं, फिर से हम वही मेथड लगाएंगे योगात्मक विधि वाला, यानी जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया। तो अब क्या होगा मेरा, देखो अब हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर को लिखेंगे 1 माइनस का sin 2 अल्फ़ा
प्लस का 1 माइनस 1 प्लस का साइन 2 अल्फ़ा अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस का साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी आया 2 अपॉन हमारा क्या है यहाँ पे हमारा आएगा 2 अपॉन में आएगा हमारा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये से ये हमारा कैंसिल, यानी आया 2 अपॉन और ये 1 से 1 कैंसिल, यानी आया 2 साइन 2 अल्फ़ा। आया समझ में? इस 2 से इस 2 को कैंसिल, इस 2 से इस 2 को कैंसिल, ये वाला जो आएगा वो आएगा वैल्यू माइनस की आएगी, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया इज इक्वल टू आया 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा। ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा साइन का 2 अल्फ़ा आया। एक्स की अगर हम वैल्यू पूछे तो क्या आएगी बेटा साइन 2 अल्फ़ा एंड ये हमारी वैल्यू किस में होगी बेटा रूट में होगी। ये दैट इज़ आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और कॉन्सेप्ट के और मजबूत किया। थर्ड नंबर बेटा हम क्वेश्चन बोलें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू लाना हो cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बेटा हमें प्रूव्ड करना है बेटा। क्या करना है बेटा? प्रूव्ड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन से आपको अच्छे नंबर भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो हमें करना है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लिखना है बेटा। फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ था। अगर हमें वैल्यू दी हो tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स वाई दिया हो तो बेटा हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये हमने आपको फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, तो बेटा इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। कहाँ से बेटा? LHS से। तो क्या होगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है एक्स वाई होता है, तो बेटा x के प्लेस में हमारा a है, y के प्लेस में b है, तो यानी होगा 1 माइनस का ए बी इज इक्वल टू हमें क्या लाना है बेटा? हमें लाना है कॉस में वैल्यू लानी है। तो बेटा हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए लेट कर लें थीटा, क्या लेट कर लें थीटा, तो यानी हमारी tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी a प्लस बी अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस का ए बी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको वैल्यू को समझेंगे, यानी क्या होगा a c एंड b। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई एंगल है थीटा। ठीक है, जो tan थीटा होता है वो होता है पेंडिकुलर अपॉन 1 माइनस का ए बी। ये होता है हमारा किसके? इसके इक्वल में होता है tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन जब बेस होगा तो हम इस पे वैल्यू रखेंगे और इसकी अगर हम वैल्यू पाइथागोरस से निकालेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 1 प्लस का ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में आएगी 1 प्लस का बी स्क्वायर। ये बेटा मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बट आप निकालेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? यही मिलेगा, याद रखना यही मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा? देखो अब हमारा होगा कॉस इनवर्स, कॉस थीटा की वैल्यू पूछे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी? कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना दिया हुआ बेटा? 1 माइनस का ए बी दिया हुआ है और हमारा 1 माइनस का ए बी दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस हमने निकाला हुआ है रूट में क्या है 1 प्लस का ए स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में है 1 प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थीटा की अगर हम वैल्यू पूछें तो बेटा हमारी क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स
ए बी 1 माइनस का ए बी अपॉन रूट में 1 प्लस का ए स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। बेटा हमने क्या किया हुआ है, देखो थोड़ा सा मैं फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमने ये किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आया, ये आया। थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया थीटा के, किसके लेट कर लिया, थीटा के। अब थीटा के इक्वल में तो लेट कर लिया, अगर हम इसको tan थीटा के फॉर्म में चेंज करें तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी आएगा। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें कॉस के फॉर्म में वैल्यू चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए वैल्यू, कॉस के फॉर्म में। तो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा हम यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का और पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे। उससे हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो आएगी वो हमारी ये आएगी, किससे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमें दिया हुआ है 1 माइनस का ए बी एंड हाइपोटेनियस जो हमने निकाला हुआ है पाइथागोरस की थ्योरम से, वो हमारा क्या है, रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू तुमसे पूछें तो कॉस इनवर्स बेटा बताओगे 1 माइनस के ए बी अपॉन रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। 4 नंबर बेटा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें बेटा दिया है साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स प्लस का साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के दिया हुआ है। किसके दिया हुआ है, पाई बाई 2 के। तो बेटा हमें एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हमें वैल्यू बतानी है एक्स की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जब हमें बतानी है तो हमें क्या करना होगा बेटा, इसको सॉल्व करना होगा। तो नॉर्मली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए हम यूज़ करेंगे। क्यों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएं और हम क्या करें, इसको इधर भेजें तो 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, बट उससे थोड़ा सा सोल्यूशन मेरा लॉन्ग होगा, तो हम एक शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं जो कि आपको करने में ईजी होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखो बेटा इसको हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स को हम वैसे लिखते हैं, 5 अपॉन एक्स को हम वैसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू होगा हमारा पाई बाई 2 माइनस का इधर हम इस ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 12 अपॉन एक्स के होगा। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की होती। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन 12 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई का। तो आइए करते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस रूट वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप दो घबराइएगा नहीं कि सर ये आपने बीच में कहाँ पे लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जिससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए। देखो अब हमारा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारी दी हुई है 1, रूट में 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 12, यानी 12 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 अपॉन एक्स, रूट में हमारा 1 माइनस का एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, साइन इनवर्स यहाँ पे हमारा बनेगा 1 माइनस रूट में 1 माइनस का 144 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, माइनस का होगा हमारा 0, क्यों होगा, 1 का माइनस 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 12 अपॉन एक्स में होगा तो भी 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स क्या चल रहा है 5 अपॉन एक्स चल रहा है। तो अब हम इनवर्स साइन इनवर्स दोनों सेम है, यानी इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे 5 अपॉन एक्स
इज इक्वल टू लिखेंगे रूट में 1 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसका जब अंदर करेंगे तो यानी होगा एक्स स्क्वायर माइनस का हमारा हो जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144 प्लस का 25 यानी होगा हमारा 169 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनली कितनी 13। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंडों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी सपोर्ट हो सके और आपका भी भला हो सके। तो आई होप ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले वीडियो पे भी मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, यानी हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल दी हुई है, आप मेल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हैं, कहीं पे भी आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।